हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, वरदान साबित होगा ये समय। क्यों वरदान साबित होगा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम जानेंगे कि इस समय आपको क्या शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या आपको उपाय करने चाहिए और क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है। 14 मई से सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य, शुक्र की राशि साधारण राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और ये सूर्य का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो राशि है इसके अधिपति शुक्र हैं और शुक्र सांसारिक चीजों को देने वाले हैं। और देवगुरु बृहस्पति के साथ युति होगी, जिससे बड़ा ही दिव्य राजलक्षण योग का निर्माण होगा। और राजलक्षण योग को कुछ लोग शिक्षक योग या अन्य नामों से भी जानते हैं, परंतु इसके अलावा भी वैभव योग का निर्माण होगा, क्योंकि 19 मई को शुक्र 19 मई को शुक्र, परंतु इसके अलावा भी एक महत्वपूर्ण और भी स्थिति बनने वाली है। 19 मई को स्वयं शुक्र भी अपनी राशि वृषभ राशि पर गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जिससे वैभव योग का निर्माण होगा। तो ये कुछ स्थितियां हैं जिसके लिए, जिन कारणों से ये समय वरदान साबित हो सकता है। आइए जानते हैं कि आपको शुभ परिणाम क्या मिलेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो राशिफल आप सुन रहे हैं गोचर के आधार पे है, और जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति के ऊपर ये 100% सटीक हो, क्योंकि ये आप गोचर सुन रहे हैं, गोचर का प्रभाव सुन रहे हैं। और पर्सनल जन्म कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। 50% आपकी पर्सनल जन्म कुंडली और 50% गोचर। इसलिए आपकी कैसी स्थिति है कुंडली की, उसके आधार पे आपके रिजल्ट में परिवर्तन हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये जो सूर्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जो आपके स्टेज है, और सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उसके लिए हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, तो आपके साहस के भाव में सूर्य गोचर करेंगे, और सप्तम भाव भी साहस का भी माना जाता है। इसलिए प्रिय दर्शकों, ये समय होगा ऐसे बहुत सारे काम जो अभी तक आपके लिए बहुत कठिन लग रहे थे, अभी तक आप बहुत प्रयास कर रहे थे फिर भी नहीं हो पा रहे थे, तो इस समय हो सकते हैं। इसके अलावा आपके जोश में वृद्धि होगी, परंतु जोश में जो वृद्धि होने वाली उसमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जोश के साथ होश भी रहना चाहिए। और आप यदि कोई कंपटीशन में है, परीक्षा प्रतियोगिता में है, तो वहां पर भी सफलता मिलने की स्थिति बनेगी। और आपके जीवन में अब भाग्य का साथ मिलेगा, और इस समय यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है, और इस समय ससुराल पक्ष से जुड़ी हुई समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, या किसी भी तरह कनेक्ट। अब देखा जाए कि कनेक्टिविटी तो हर व्यक्ति की होती है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा डिपेंड होते हैं। इसलिए उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समय रहने वाला है और लाभदायक भी रहेगा। परंतु कुछ सावधानियां हैं जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ध्यान में रखें। सावधानी क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जोश के साथ में होश भी रखना जरूरी होगा। इस समय आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। कर्म की ओर पूरी तरह से 100% आपको देना चाहिए, अपने कर्म को 100% देना चाहिए, तभी ये संभव हो पाएगा। आपको भाग्य के भरोसे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। साथ में प्रिय दर्शकों, आपको पैसे के देन लेन से बचना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखें। अब हम उपाय की ओर बढ़ते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे महत्वपूर्ण होगा कि आप मांस मदिरा से बचें, झूठ बोलने से बचें, अपने पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, नित्य प्रति प्रातः काल जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सके तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जितना जल्दी हो सके उठें, और भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय का पाठ करें, या तो आप
जो मंत्र बनते हो भगवान सूर्य के, उनका भी जप कर सकते हैं। तो ये उपाय करें, इससे भगवान सूर्य का और भी लाभ मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।